सीता, इस बार भी फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। हम अब क्या करेंगे? रामू, चिंता मत करो, भगवान ने हमें अब तक सहारा दिया है, आगे भी देगा। पिताजी, मैं भी कुछ काम करूंगा। गांव में कोई ना कोई काम मिल जाएगा। रामू और उसका परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा है। गरीबी ने उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन उनका हौसला अभी तक टूटा नहीं है। रामू गांव के मुखिया सुरेश से मदद की उम्मीद में जाता है। सुरेश भैया, इस बार फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रामू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हालत कठिन है, लेकिन इस बार गांव में सभी लोग परेशानी में हैं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। सुरेश की बातों से रामू को थोड़ा धैर्य मिलता है, लेकिन वह जानता है कि उसे खुद भी कुछ करना होगा। रामू जमींदार बनवारी से कर्ज मांगने जाता है, लेकिन बनवारी उसका अपमान करता है। बनवारी बाबू, मेरी हालत बहुत खराब है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं अगली फसल तक सब चुका दूंगा। रामू, तुम जैसे लोग हमेशा कर्ज मांगते रहते हो। मैं तुम्हें अब और पैसा नहीं दूंगा। खुद मेहनत करो और अपनी हालत सुधारो। रामू को बनवारी की बातों से बहुत चोट पहुंची, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। रामू अपने पुराने दोस्त मोहन से मिलता है, जो उसे एक नया रास्ता सुझाता है। रामू, अगर खेती नहीं चल रही तो कुछ और करने की कोशिश करो। शहर में काम की बहुत संभावनाएं हैं। शहर? मैंने कभी शहर में काम करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब शायद यही रास्ता बचा है। रामू ने शहर में जाकर किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। उसकी उम्मीदों का नया रास्ता खुलने वाला था। रामू शहर जाता है और व्यापारी से मिलता है, जो उसे काम देने का प्रस्ताव देता है। तुम मेहनती लगते हो रामू। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। शहर में रामू को एक नया अवसर मिल गया था, लेकिन उसके सामने अब नई चुनौतियां थीं। शहर में काम करते हुए रामू को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। काम मुश्किल है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। मेरी मेहनत ही मुझे सफल बनाएगी। रामू, तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। अब तुम्हें और बड़ा काम दूंगा। रामू की मेहनत का फल उसे मिलना शुरू हो गया था। किस्मत अब उसके साथ थी। रामू अब पैसे कमाने लगता है और गांव में अपने परिवार की मदद करता है। गांव वाले उसकी सफलता देखकर हैरान होते हैं। पिताजी ने हमें पैसे भेजे हैं, अब हम नए कपड़े और खाना खरीद सकते हैं। रामू की किस्मत सच में बदल गई है। उसने साबित कर दिया कि मेहनत से सब कुछ हो सकता है। रामू की सफलता की खबर पूरे गांव में फैलने लगी थी। लोग उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। बनवारी रामू की सफलता से जलन महसूस करता है और उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है। रामू ने कैसे इतनी जल्दी तरक्की कर ली? मुझे इसे नीचा दिखाना होगा, वरना गांव वाले इसे हीरो बना देंगे। लेकिन बनवारी बाबू, रामू ने तो मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। बनवारी अब रामू की तरक्की से परेशान था और उसकी योजना उसे नुकसान पहुंचाने की थी। रामू को बनवारी की साजिशों का पता चलता है और वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने लगता है। सीता, हमें सतर्क रहना होगा। बनवारी बाबू हमारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। रामू, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। भगवान हमारे साथ है। रामू और उसका परिवार अब बनवारी की चालों के खिलाफ सावधानी बरत रहे थे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। रामू का समर्थन करते हैं और बनवारी की चालों का विरोध करते हैं। हम अब बनवारी बाबू की तानाशाही नहीं सहेंगे। रामू ने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है और हम उसका साथ देंगे। हाँ, रामू अब गांव का आदर्श बन चुका है। हम सब उसके साथ हैं। गांव वाले अब रामू के साथ खड़े थे। बनवारी की साजिशें विफल हो रही थीं और रामू की किस्मत चमक रही थी। रामू की मेहनत से उसका सपना पूरा होता है। अब वह एक सफल आदमी बन चुका है और गांव वालों के लिए प्रेरणा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत ऐसे बदलेगी। अब मैं अपने गांव को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। हाँ रामू, तुम अब हम सब के लिए मिसाल हो।
रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि गरीब का किस्मत भी मेहनत और हौसले से बदली जा सकती है। यह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि उसके प्रयासों का परिणाम। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका परिवार खेती पर निर्भर था और इस बार की फसल ने कोई खास मुनाफा नहीं दिया। एक दिन रामू और उसका दोस्त श्यामू गांव की मुख्य दुकान पर पहुंचे। उन्हें कुछ जरूरी सामान लेना था। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ले आऊंगा। श्यामू, चलो हरीश की दुकान पर चलते हैं। हाँ रामू, सुना है कि महंगाई बढ़ गई है। देखो आज क्या हालत है। जो भी हो, हमें तो सामान लेना ही है। चलो चलते हैं, पता नहीं कैसे गुजारा होगा। हे ऊपर वाले। रामू भाई, कैसे आना हुआ? भैया, कुछ राशन का सामान चाहिए। ये चावल, दाल और थोड़ा आटा दे दो। रामू, सब सामान यहाँ है, लेकिन कीमतें कुछ बढ़ गई हैं। चावल 50 रुपए किलो, दाल 80 रुपए किलो और आटा 40 रुपए किलो हो गया है। हरीश भाई, कुछ तो कम करो। हम किसान हैं, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा? रामू, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा भी अपना खर्चा है। मैं और ज्यादा नहीं कर सकता। रामू और श्यामू हताश हो गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो कुछ और दुकानों में भी पूछताछ करेंगे। इसी बीच रामू का ट्रैक्टर, जो खेत के बाहर खड़ा था, अपने मालिक की हालत देखकर चिंतित हो गया। रामू बाबू की हालत देखकर दिल टूट रहा है। उनकी मेहनत के बावजूद ये महंगाई उन्हें बर्बाद कर रही है। रामू और श्यामू हरीश की दुकान से निकलकर गोपाल की दुकान पर पहुंचे। वे उम्मीद कर रहे थे कि शायद वहां कुछ राहत मिलेगी। गोपाल भाई, कुछ सामान चाहिए। क्या तुमने भी महंगाई बढ़ा दी है? रामू भाई, क्या बताऊं, बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना हो सके सस्ता दूंगा। गोपाल भाई, ये लो पैसे और सामान पैक कर दो। रामू ने सामान खरीदा, लेकिन महंगाई की मार से वह और उसका परिवार जूझते रहे। ट्रैक्टर भी रामू की परेशानियों को देखकर चिंतित रहा और कहा, काश मैं कुछ कर सकता जिससे रामू बाबू की मदद हो सके। खेतों में मेहनत करना ही मेरा काम है, लेकिन जब फसल ही सही दाम पर न बिके तो ये मेहनत बेकार है। महंगाई का बोझ रामू के परिवार पर लगातार बढ़ता गया। एक दिन लक्ष्मी ने रामू से बात की। रामू, ये महंगाई कब खत्म होगी? हमारे पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं। लक्ष्मी, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामू बाबू की हिम्मत को सलाम है, लेकिन कब तक ये संघर्ष चलेगा? रामू ने सोचा कि अब उसे कुछ नया करना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी फसल को शहर में जाकर बेचेगा, जहां उसे सही दाम मिल सके। लक्ष्मी, मैं फसल को शहर ले जाकर बेचूंगा। शायद वहां हमें बेहतर दाम मिल जाएं। रामू, ये सही फैसला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब रामू बाबू सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उन्हें शहर तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। रामू ने अपनी फसल ट्रैक्टर में लाद दी और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर रामू को उसकी फसल के अच्छे दाम मिले। उसने जो कमाया उससे उसने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा और घर लौट आया। लक्ष्मी, देखो, मैं सामान ले आया हूँ। शहर में अच्छे दाम मिले, जिससे हमारी सभी जरूरतें पूरी हो गईं। रामू, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम इस महंगाई से थोड़ी राहत पा सकते हैं। रामू बाबू की मेहनत रंग लाई। अब मैं चैन से खेतों में काम कर सकता हूँ, यह जानकर कि मेरे मालिक ने महंगाई का सामना किया और जीत हासिल की। और इस तरह रामू ने अपनी मेहनत और साहस से महंगाई का सामना किया और अपने परिवार को राहत दी। शिक्षा, संघर्ष और हिम्मत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। महंगाई हो या कोई और परेशानी, सच्चे प्रयास और धैर्य से हम उसे पार कर सकते हैं।